हम लोगों का सरकार बना था बिहार में, तो तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। जितने नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख उनको हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने काम किया लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि अगर असली दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, असली दुश्मन है तो महंगाई। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200-1400 हो गया। मोदी जी, आप लोगों को तो पहले महंगाई डाइन लगती थी जब गैस सिलेंडर 400 था, अब 1400 मोदी जी कर दिए। शतक पार कर दिए पेट्रोल और डीजल, 100 से ऊपर चला गया। महंगाई जो है इतना बढ़ गया, लेकिन महंगाई का माँ भी प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं, गरीबी का ग बोलने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं है, बेरोजगारी का ब बोलने को प्रधानमंत्री तैयार नहीं। आप सब लोगों से अपील है, एकजुट रहिए। और हम लोगों ने इंडिया अलायंस के लोगों ने वादा किया है, प्रण लिया है कि हम लोगों की सरकार बनेगी केंद्र में तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम लोग गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं, 500 रुपया करने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे। यानी गरीब बहनों को हर महीने 8,333 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे, यानी साल में 1 लाख रुपया। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी आएंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर जहर बोलेंगे, काम की बात नहीं करते। देखो, इस दुनिया में 4 चीज असंभव है। सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते, और रेगिस्तान में तुम मछली नहीं मार सकते, और आसमान में पेड़ नहीं लगा सकते, और मोदी जी के मुंह से काम और मुद्दे की बात नहीं सुन सकते। ये असलियत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ जरा नौजवान भाई, कितना लोग बेरोजगार है? हाथ उठा के बताना, बेरोजगार है कि नहीं है? नौकरी चाहिए ना? हाथ में कलम चाहिए या तलवार चाहिए? कलम चाहिए ना? कलम मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो नौजवान लोग का, कितना लोग का ब्याह नहीं हुआ होगा तो ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो घर में बाबू आ जाएगा, पापा आएगा नौकरी करके तो बचवा के चॉकलेट देगा, तो बच्चों खुश, माँ बाप भी खुश, महाराज और बीवी भी खुश। और जिसके हाथ में भाजपा वाला तलवार देगा, केस मुकदमा होगा, दंगा फसाद होगा, अपाहिज हो जाएगा, कोई मर जाएगा, जाइए थाना में चढ़ावे के पड़ी, वकील बाबू रखे के पड़ी। और जब आएगा जेल से बाहर जाएगा, लड़की देखने तो लड़की वाला बोलेगा ये तो दंगा वाला है जी, जेल में रह के अभियान नहीं करना। हम लोग खुशहाली देखना चाहते हैं, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो, लेकिन भाजपा वाला अपने वोट के चक्कर में आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है। इसलिए आप लोगों को फैसला लेना है कि कलम देने वाले को चुनोगे कि तलवार देने वाले को चुनोगे। ये फैसला आप लोगों को करना है। कलम नौकरी मिलेगा तो अनाज आप लोग खरीद सकते हैं। हम लोगों का सरकार बनेगा तो कोनो अनाज मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, ये तो यूपीए की सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, कब से मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का सरकार आएगा तो 10 किलो अनाज के साथ नौकरी भी देने का काम करें। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ी लिखी है, नौजवान है, महिला है, आप सबों की उम्मीदवार ममता भूया जी को एक एक वोट डालते पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायक खरीद लिया भाजपा वाला,
थोड़ा दूर करो यार। ममता मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि भाजपा वाला इनका विधायक खरीद लिया, झारखंड में भी खरीद रहा था। अरे छोड़िए ना, हमारे इनका तो विधायक खरीद लिया, झारखंड का भी विधायक तोड़ रहा था। हमारे यहाँ तो हमारे चाचा सीएमए का हाईजैक कर पलट गए चाचा जी। देखिए बीजेपी का एक ही कोशिश होता, डराओ धमकाओ और लालच दो। कुछ लोग लालच में चला जाता, कोई लोग डर के चला जाता। बिहार में हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन जी लड़ने का काम किए तो केस मुकदमा हो गया। भाजपा के आगे नहीं झुके तो तुम भ्रष्टाचारी हो जाओ, तुम अपराधी हो जाओ। लालू जी पे हुआ, हम पे। मेरा मूछो नहीं आया था 2004 में, मेरा क्या उम्र हो गया? 14 साल 12 साल। उस जमाने का केस सब पे लाद दे के हम रेलवे में बैठ के टेंडर घोटाला। उस समय तो विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते। तो यही लोग तो भाजपा वाला इसलिए है जो डरा नहीं, जो झुका नहीं, जो सच के लिए संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है। हम लोग जब लालू जी लीडर है तो लालू जी का लड़का डरा, हमने के तो भगवान कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ, हम लोगों को कहाँ से ही लोग डराएंगे। और हेमंत सोरेन जी को भी, अरे भाई बिरसा मुंडा जी की धरती है ये, डरा जाएगा लोग। हेमंत जी भी नहीं डरे, मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हम सब लोग मजबूत हैं, एक साथ हैं। बस आप मालिक हैं, आप ही प्यार देते हैं, आप ही ताकत देते हैं। आप ताकत देते हो तो हम लोगों का लड़ने की ताकत बढ़ती है और हम उनसे मुकाबला करते हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ उठा करके आप लोग बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? तो विजय के माला सौंप दे। तो चुपचाप लालटेन छाप, हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलेगा जोर से आवाज आना चाहिए, लालटेन छाप कर। चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और भवनाथपुर में सेल का 4000 एकड़ जमीन उपलब्ध है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट उठाए, सरकार ने बंद कर दिया। उस जमीन पर हमारी सरकार, अगर राज्य सरकार लाएगा तो दूसरा इंडस्ट्री हम लोग लगाने का काम करेगा। भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। भवनाथपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हाँ सरकार, सरकार थोड़ा सा सुन लो मालिक, मालिक मालिक सुन पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद, विधायक ठाकुर जिंदाबाद, ममता भैया जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। ठाकुर जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों ने देखा इतनी चिलचिलाती धूप में भी ये पलामू के धरती इतिहास लिखने के लिए 13 तारीख को पूरा कमर कस के किसान, मजदूर, नौजवान और बेरोजगार साथी तैयार हैं। आप लोग सोच लीजिएगा, ये पलामू के धरती से इतिहास लिखा जाएगा पूरे भारत का। ये पलामू से
को इसीलिए बहुत दबाव डाला गया कि आ जाओ हमारे तरफ, और नहीं तो तुमको जेल में डलवा देंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि झारखंड की जनता के विरुद्ध हम कहीं कोई समझौता नहीं करने वाले। जेल की बात तो दो, हमें फांसी पर लटका दो। झारखंड के लोगों के हक अधिकार के विरुद्ध हम कोई तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है, कोई समझौता करने वाले नहीं है। जब अंत में वो नहीं झुके, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल नहीं झुके, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। भ्रष्टाचारी लोग, जिन पर भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप है, वो चले जाते हैं उनके शरण में, शरणागत हो जाते हैं, और वो वॉशिंग मशीन की तरह, वॉशिंग मशीन में जैसे धुला कर कपड़ा निकलता है वैसे धुला कर बाहर हो जाते हैं। आपके तेजस्वी जी भी बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी अनेकों मुकदमे किए गए। आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भी अनेकों मुकदमे किए गए, लेकिन इन्होंने भी घुटना नहीं टेका। आज इन्हें भी तरह तरह से ईडी सीबीआई से परेशान किया जा रहा है। हमारे वीआईपी के नेता भाई मुकेश सहनी जी, जो पूरे देश में गरीबों को, मल्लाहों को जगाने का काम कर रहे थे, आज उनके साथ नहीं है, इनकी सुरक्षा छीन ली गई। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे तानाशाहियों को गद्दी से उतार फेंकना है, और नहीं तो आने वाला दिन जो बहुत भयानक दिन होने वाला है, आने वाले दिन में आज नेताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुख्यमंत्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अन्य पार्टियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आने वाले दिन में आप पर अत्याचार होगा, आपको घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा, आपको प्रखंड कार्यालय में अपनी गुहार लगाने नहीं जा सकते, थाने में अपनी गुहार लगाने नहीं जा सकते। इसलिए आज ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना है कि अपना एक एक वोट, जो ईवीएम का 2 नंबर का बटन है, लालटेन छाप का बटन, आप पलामू की मैया, आपकी बेटी, आपकी बहन ममता भुइयां के पक्ष में डालकर और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समाप्त करना है, और इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। यही सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। के सामने वीआईपी पार्टी के अगर मेरा घगरा माइंड चालू रहता, मेरा तुलसी नंबर माइंड चालू रहता, तो मेरे नौजवान भाई पलायन नहीं करते, और आज हम बड़ी तो हजारों घर में कम नहीं आता। यह बात नहीं कहना चाहता हूँ। आज तक इतने नेता बहुत हुए हैं, आज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
वीर तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद। खाली करके हमारा सम्मानित कार्यकर्ता जो हमारे बुद्धिजीवी कार्यकर्ता है, बड़े ही आदर पूर्वक आप सम्मानित कार्यकर्ता है, आपको कहने की आवश्यकता न पड़े, इसलिए हमारे हमारे युवा नेता तेजस्वी भैया का स्वागत करें। वीर तेजस्वी जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। कृपया करके हमारे महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता है, सुसज्जित कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है, कृपया अपने नेताओं का सम्मान करें और आपके चहेते जो 5 लाख नौकरी देने वाले तेजस्वी भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करिए। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, युवाओं के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के दिल के धड़कन है। तेजस्वी भैया को हाला करके बोलिए, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राबड़ी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश झाम जिंदाबाद, ममता भैया जिंदाबाद, ममता भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए साथियों, आप लोगों के जो घंटों से आप लोग चिलचिलाते धूप में हमारे बीच में आदरणीय गोड्डा के पूर्व विधायक, जो जन जन के लोकप्रिय और क्रांतिकारी राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी विधायक आदरणीय संजय यादव जी। चलिए अब आप लोग के बीच हम लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी ममता भुइया जी अपनी बातों को रखेंगे। ममता जी आइए, अपनी बातों को रखें। ममता भुइया जिंदाबाद, ममता भुइया जिंदाबाद। जाकर जंगल झाड़ गली कूचे में गर्दा उड़ा और अपने ममता भुइया दीदी को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करो, ताकि हमारे लालू यादव और हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करो, ताकि झारखंड ही नहीं पूरे बिहार और झारखंड में कोने कोने में हम 100 लड़के आए हुए हैं, जो कि संजय यादव ने हमें भेजे हुए हैं कि जाओ प्रचार प्रसार करो और अपने पार्टी में जितना महागठबंधन के हैं सबके साथ में प्रचार प्रसार करना है। बिहार झारखंड में गर्दा उड़ा के रखना है और किसी से डरने का काम नहीं है, चाहे वो मोदी रहे कि सोधी रहे। अपना राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पूरा बिहार का और झारखंड का नंबर 1 पार्टी है। तो आइए आपको संगीत के माध्यम से मैं ममता दीदी के लिए एक सॉन्ग लेके आता हूं। हेलो 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 हेलो। तो आइए, हेलो जी, सुनो हो चाचा भैया तू वोट दे में जइहा, सुनो हो काकी दादी अरे तू मत भूलइहा, जाके पटा मामा दबा दिहा, ममता भुइया के जीता दिहा, जाके पटा मामा दबा दिहा, ममता भुइया के जीता दिहा। भैया तेजस्वी जीती है टिकटावा, पाला मूलो के सावा से मिल जाई बोटावा,
पलामू लोग के सभा से मिल जाही वोटावा। सांसद ममता भूया पलामू लोग के सभा के सभे करे ले हो इनके सपोटावा। पलामू लोग सभा में गली गली मोहल्ला, पलामू लोग सभा में गली गली मोहल्ला। ममता भूया सांसद बनी है इहे बाटे हल्ला है हो, विजयी के माला पहना दिया, अभी की सांसद बना दिया, विजयी के माला पहना दिया, अभी की सांसद बना दिया। चुपचाप लालटेन छाप, एक बार हाथ उठाएं, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। किसी को भाइयों बताने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख को जो मतदान होगा जाइएगा, चुपचाप लालटेन छाप पर बटन दबा देना है, किसी को बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है नोटों के चक्कर में आपसे खरीदने के लिए आएंगे मोदी जी, लेकिन हम लोगों को बिकना नहीं है। कैसे जानते हैं? अरे भोटावा के नोटावा मंच पर नहीं लिया। ताहिर अंसारी जी का स्वागत है। बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और जुझारू नेता बड़े भाई ताहिर अंसारी जी मंच पर आएंगे। बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक हमारे काका श्री अनंत प्रताप देव जी, उनका भी इस मंच पर स्वागत है। हेलो, मंच पर अभी पूर्व प्रत्याशी रहे, अभी सूचना मिला है अब नहीं लिया। अरे भोटावा के नोटावा अब नहीं लिया। तो भाई आप लोग जितने भी हमारे पार्टी में हैं, एक बार आप लोग हम सिर्फ आरजेडी का गाना गाते। धन्यवाद। हमारे नेता आ रहे हैं कुछ ही क्षणों में। बहुत धन्यवाद।